Hello student, welcome back to our channel Focus Study. Today's my chapter is periodic classification of elements. इसमें एलिमेंट से बेटा सबसे पहले मैं आपको क्या समझाऊंगी, एलिमेंट समझाती हूँ। एलिमेंट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाए थे, जब मेरी फर्स्ट वीडियो में थी मैंने बोला था आपको ये एलिमेंट जरूर ही लर्न करने हैं। इनकी ना तो बेटा केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ सकते आप। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर आएगा बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये है बेटा मेरे पास 20 एलिमेंट्स। इन्हीं एलिमेंट पे बेस है ये वो क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है बेटा, इन्हीं एलिमेंट्स पे बेस है। एलिमेंट तो वैसे मेरे पास बेटा 116 है, लेकिन ये जो 20 एलिमेंट है ये तो बहुत ही मेन एलिमेंट है। ये तो हर बच्चे को लर्न करने चाहिए एलिमेंट। तो चलो बेटा सबसे पहले बताती हूँ, इसमें डवर्नियर था। डवर्नियर साइंटिस्ट का नाम है बेटा। ये पहले जो एलिमेंट्स के नाम जो लिखे जाते थे बेटा साइंटिस्ट के नेम पर ही लिखे जाते थे, रखे जाते थे। ठीक है, ये डवर्नियर क्या था, डवर्नियर ट्रेड क्या था बेटा, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिया, 3 एलिमेंट लिए थे। ये 3 एलिमेंट, क्योंकि इन 3 एलिमेंट की क्या थी, वैलेंसी सेम है। क्योंकि इसमें प्लस का 1 साइन आता है, इसमें भी प्लस का 1, इसमें भी प्लस का 1, तो क्या है कि वैलेंसी सेम है। देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसने क्या करा, डवर्नियर ने 3 एलिमेंट लिए जिनकी वैलेंसी सेम थी। इनका एटॉमिक मास लिया। एटॉमिक मास बेटा मैं कैसे लिखूंगी, जो एटॉमिक नंबर है, अगर बाई चांस हमें किसी का एटॉमिक मास नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, जो एटॉमिक नंबर जो हम लिखते हैं बेटा उसका डबल कर दीजिए, वो एटॉमिक मास कहलाता है। जैसे अब लिथियम है, लिथियम कौन से नंबर पे आता है बेटा, 1 2 3, थर्ड नंबर पे आता है, इसका डबल कर दीजिए बेटा 6 आ गया। सोडियम कौन से नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, इसका डबल करो तो 22 हो गया इसका एटॉमिक मास। ये आता है 19 पे, इसका डबल कर दीजिए, 19 का डबल क्या होगा, तो ये 38 होता है। डवर्नियर ने क्या ट्रेड बताया था बेटा कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मीन आता है वो मिडिल एलिमेंट के बराबर आता है। इक्वल किसके आता है, फर्स्ट प्लस थर्ड एलिमेंट मीन, जो मीन आता है वो किसके बराबर आता है, वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर, मिडिल एलिमेंट के बराबर। कैसे देखो बेटा हम निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने और थर्ड एलिमेंट लिया, अपॉन में 2 लिया, कितना आएगा बेटा 38 में 2 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 44। 44 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 22 हो जाएगा। ये जो साइंटिस्ट था बेटा इसने ये बताया था कि हमने सेम वैलेंसी के एलिमेंट लिए, उनका एटॉमिक मास लिया, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मीन आता है वो मिडिल एलिमेंट के मीन के बराबर आता है। ठीक है, लेकिन ये जो साइंटिस्ट था बेटा ये जो था फेल हो गया। क्यों फेल हुआ बेटा, इसके अचीवमेंट तो सही थे, लेकिन ये फेल क्यों हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ हल्के एलिमेंटों के लिए ही वो सही था। अदर हैवी एलिमेंटों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही नहीं पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हैवी एलिमेंटों के लिए। इसके बाद जो नया एलिमेंट, इसलिए ये क्या था, फेल हो चुका था ये जो साइंटिस्ट था। इसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आया था वो न्यूलैंड आया था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेज, न्यूलैंड जो था बेटा, इसका न्यूलैंड का अष्टक का नियम, ये क्या था, उसने क्या बताया था बेटा, सबसे पहले बता देती हूँ। ये जो आया था, ये साइंटिस्ट जो था, इसको वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत शौक था। इसने अपने एलिमेंट के नाम जो थे सारे गमा पा धा नि सा पे रख दिए थे। इसके बाद इसने क्या बताया बेटा, इसमें इसका वो था कि इसने कहा था जो फर्स्ट एलिमेंट का जो मीन है, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो 8th एलिमेंट से मैच करती होगी। इसकी देखो, लिथियम के बाद आप देख लीजिए 8th एलिमेंट जो आएगा वो सोडियम आता है। आप काउंट कीजिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब आप बेरिलियम से ले लो बेटा, बेरिलियम का क्या है, बेरिलियम से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसने कहा था जैसे बेरिलियम लूंगी तो मैग्नीशियम आएगा बेटा। तो उसने ये कहा था कि इसके फर्स्ट एलिमेंट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो उसके 8 एलिमेंट से मैच करती हैं। ये लॉ ऑफ ऑक्टावेज दिया था इसने न्यूलैंड ने।
अच्छा, लेकिन बेटा ये क्यों, इसकी क्या थी, इसकी अचीवमेंट तो बहुत अच्छी थी, इसने क्या करा, लेकिन एक चीज बता देती हूँ, डवर्नियर ट्रेड्स आया था और ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेज आया था, इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास से लगाया था। इनकी ये बात जरूर थी बेटा, किससे लगाया था, न्यूलैंड ऑक्टावेज ने, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेज इसने भी और डवर्नियर ने भी एटॉमिक मास से लगाया था एलिमेंट को, मास से एलिमेंट अरेंज किए थे इसने, ठीक है। अच्छा, इसने ये बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी उसके 8 एलिमेंट से मैच करती होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो साइंटिस्ट था बेटा ये भी फेल हो गया। क्यों हो गया फेल, इसकी बताती हूँ बेटा क्या थी। सबसे पहले ये कब तक, ये सिर्फ एप्लीकेबल जो था वो कब तक, कहाँ तक एप्लीकेबल था, सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू एप्लीकेबल हो पाया, लागू हो पाया। सेकंड क्या थी, जब ये आया था बेटा, जब नेचर में क्या था 56 एलिमेंट की डिस्कवर किए गए थे, 56 एलिमेंट। इसने सोचा फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट तो आएगा नहीं, इसलिए क्या हुआ उसने, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, फ्यूचर में नए एलिमेंट आ गए, इसलिए ये फेल हो गया। लेकिन और ये क्या था, नोबल गैसों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड इसका पॉइंट था, ये नोबल गैसों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नोबल गैस कुड नॉट एक्सप्लेन, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी इसकी। थर्ड ये इस तीन चार प्रॉपर्टी से फेल हो गया था। और क्या था, इसने 2 एलिमेंट को, कैल्शियम और पोटेशियम का क्या था, एटॉमिक मास सेम था, इसलिए सेम स्लॉट में रख दिया था, जबकि ऐसा नहीं था, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। इसलिए 4 कारणों से क्या होता, ये फेल हो चुका था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेज। अब इसके बाद जब ये बेटा फेल हो गया तो इसके बाद क्या आया, मेंडलीव आया था। मेंडलीव क्या करा था उसने, मेंडलीव ने भी मेंडलीव जो साइंटिस्ट आया था बेटा, इसने क्या करा, जब ये आया था, जब 63 एलिमेंट की खोज की गई थी, डिस्कवर किए, कितने एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे बेटा, 63 एलिमेंट। इसने क्या किया, इसने 63 एलिमेंट लिए और सारे एलिमेंट्स को पिन के साथ दीवार से, वॉल से चिपका दिया। इसने देखा बेटा, जो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्साइड बना रहा है, जो सल्फर से रिएक्ट कर रहा है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, ऑक्साइड बनाता है, और जो सल्फर से रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, सल्फाइड बना रहा है, जो वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है वो। इस तरीके से इसने देखा 63 एलिमेंट से, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ऑक्साइड बना रहा है, जो सल्फर से रिएक्ट कर रहा है सल्फाइड बना रहा है, जो वाटर से रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो क्या करा, इसने उन्हीं एलिमेंट को प्रॉपर्टी सेम बता दी कि जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्साइड बना रहा है। इस तरीके से 63 एलिमेंट को जब दीवार पे चिपका दिया तो उसके बाद रिएक्ट करके देखा, जो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ऑक्साइड बना रहा है, जो सल्फर से रिएक्ट करता है सल्फाइड बनाता है। तो उसने उन्हीं एलिमेंटों को ले लिया। लेकिन बेटा इसकी वो फेल होने की क्या वो कमी थी, क्यों फेल हुआ था, सबसे पहले बताती हूँ, इसने भी एटॉमिक मास से ही अरेंज किया था। इसने भी, इन तीनों वैज्ञानिकों ने एटॉमिक मास से ही अरेंज किया था इन तीनों ने एलिमेंट्स को। इसकी फेल होने की कमी क्या थी बेटा, सबसे पहले कमी ये थी कि ये हाइड्रोजन को ही वो स्थान नहीं दे पाया था, इसकी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई स्थान ही नहीं था। सेकंड क्या थी, ये आइसोटोपों के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाया, आइसोटोप कुड नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया हाइड्रोजन वो आइसोटोपों को। और इसने ये 3-4 कमियां थी। सबसे पहली तो यही थी कि इसने किससे लगाया था बेटा, इनको एटॉमिक मास से लगाया था, एटॉमिक मास से इसने अरेंज किया एलिमेंटों को, हाइड्रोजन को कोई पोजीशन नहीं दी इसने, और आइसोटोप को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये, और इसने भी, इसीलिए क्या हुआ, ये फेल हो गया। इसके बाद जो फोर्थ साइंटिस्ट जो आया था बेटा, वो कौन था, जो फोर्थ आया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसकी टेबल थी वो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस साइंटिस्ट का नाम जो था वो क्या था, हेनरी था, हेनरी मोसले था। और जो मेंडलीव वाला था वो साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा, उस साइंटिस्ट का नाम दिमित्री था, दिमित्री मेंडलीव था। और ये जो आया था इसका नाम क्या था, हेनरी मोसले। ये जो साइंटिस्ट था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसके नाम से जानी जाती है,
इसने क्या किया बेटा, जो मैंडेट की पीरियोडिक टेबल थी उसको गलत नहीं बताया, उसी में जो कमियां थी उसी को ही सही करके बताया इसने जो एलिमेंट थे उसी पीरियोडिक टेबल को, 60 एलिमेंट की टेबल को ही आगे बढ़ाया, उसमें जो कमियां थी उसको सही किया इसने। सबसे पहले क्या किया इसने, सॉल्व क्या किया था बेटा, इसने है उसको सबसे पहले एटॉमिक नंबर से लगाया, एलिमेंट को एटॉमिक नंबर से अरेंज किया एलिमेंट। ठीक है, सेकंड क्या था, सेकंड इसने जो नोबल गैसें थी बेटा, ये जो नोबल गैसें हीलियम, नियोन, ऑर्गन, इनको पोजीशन दी इसने, नोबल गैस को पोजीशन दी। थर्ड क्या था, इसने आइसोटोपों को एक्सप्लेन करा, सबसे पहले आइसोटोपों को अपनी उसमें पीरियोडिक टेबल में पोजीशन दी, इनको भी पर एक्सप्लेन करा। सब कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैम आइसोटोप क्या होते हैं। पहले तो बेटा मैं तुम्हें आइसोटोप ही इसके बीच में जब आया है तो वही क्लियर कर देती हूँ, आइसोटोप क्या होते हैं बेटा, जिनका एटॉमिक नंबर आइसोटोप, ये 9th क्लास में है बेटा आपके पास, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, डिफरेंट, उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन के बेटा 2 आइसोटोप है, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो बेटा सेम ही होता है, लेकिन कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन की क्या है 2 आइसोटोप है, कार्बन 12 और 14। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, हाइड्रोजन के जो है 3 आइसोटोप है, क्या है S1, S2, S3, इनके नाम भी बेटा अलग अलग ही हैं, प्रोटोनियम, ट्रिटिनियम, ड्यूटेरियम, ये नाम इनके हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम, प्रोटोनियम, ट्रिटिनियम, ये इसके एग्जांपल है। अब देखो आइसोटोप का मतलब ये नहीं है कि बेटा कि ये सेम ही एलिमेंट से, एलिमेंट तो चलो मैं मानती हूँ सेम है, लेकिन वक्त जो है दोनों ही अलग अलग करते हैं। जैसे ये कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, एक का काम क्या है, कार्बन डेटिंग, जैसे कोई करोड़ों लाखों वर्ष पूर्व कोई पेड़ पौधा मर जाता है, जीव जंतु मर जाता है, उसकी डेट निकालने के लिए हम कार्बन 12 का यूज करते हैं, और घरों में जो खाने के लिए जो यूज करते हैं वो कार्बन 14 का यूज कर लेते हैं। ऐसे ही बेटा हाइड्रोजन के हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे उसका यूरेनियम ले लो, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 है, 235 है, यूरेनियम क्या है 238 भी है। ठीक है, आइसोटोप बहुत सारे हैं, इसलिए इनके वो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा। आइसोटोपों को क्या कर दिया इसने, पहले आते ही पोजीशन दी, हाइड्रोजन को स्थान दिया, इसने आइसोटोपों को भी एक्सप्लेन कर दिया था आते ही, में स्थान दिया, नोबल गैसों को बताया, एटॉमिक नंबर से लगाया इसने। अब ये जो बेटा साइंटिस्ट आया था, इसने क्या करा कि इसने आते ही पहले इनको 7 रो में कनेक्ट करा, रो को इसने पीरियड का नाम दिया, और जो ये थी लेफ्ट टू राइट जो थी, इनको ग्रुप का नाम दिया इसने। नहीं, ये तो ग्रुप थे, ये पीरियड थे बेटा, ये ग्रुप है टॉप टू बॉटम, और ये क्या है पीरियड है। इसने 7 रो बनाई और क्या बनाई, ग्रुप बनाई, ये 14। अच्छा, इसने इनको क्या बताया, इसने जो अपनी पीरियोडिक टेबल थी बेटा, हर उसके साथ अपना एक कॉलम खाली छोड़ा, इन 2 कॉलम बनाए बेटा, हर एलिमेंट के साथ इसने मेंडलीफ ने 2 कॉलम बनाए थे, ताकि क्यों बनाए बेटा इसने, ताकि फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट आए और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जो पुराने एलिमेंट से मैच करती होगी, तो क्या होगा, उसे अपनी पीरियोडिक टेबल सारी खराब ना करनी पड़े, उसे उसी नेक्स्ट उसमें ही एडजस्ट कर दिया जाए। इसलिए क्या करा, इसकी पीरियोडिक टेबल जो थी वो सही मानी गई, इसने ऐसे किया था। हमारे पास देखो बेटा क्वेश्चन आते हैं, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये नोबल गैसों को अलग ग्रुप में क्यों रखा जाता है। नोबल गैसें क्या होती है बेटा, जिनका आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फील्ड होता है, उन्हें नोबल गैस कहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आता है नोबल गैसों को अलग ग्रुप में क्यों रखा जाता है, तो तुम्हें क्या आंसर देना है। देखो अब तो मैंने बता दिया आपको कंप्लीटली फील्ड होता है, तो कुछ भी ना समझ में आए आपको, तो आपको सिर्फ सिंपल सा एक लिखना है कि ये क्या होती है, मोर रिएक्टिव गैसें होती हैं, इनका आउटरमोस्ट सेल जो होता है कंप्लीटली फील्ड होता है। मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, ये जो एग्जाम में भी बहुत आते हैं। कैसे, मेरे पास क्या है, टोटल 2 सेल हैं,
अब आपको बोला जाता है टोटल 2 सेल है, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका एलिमेंट का नाम बताइए। क्वेश्चन मेरे पास ही आता है। अब आप क्वेश्चन जो है वो ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला है, मेरे पास 2 सेल है। देखो मेरे पास कितने सेल होते हैं बेटा, 4 सेल होते हैं, KLMN, ठीक है। मैंने क्या बोला है क्वेश्चन में, मेरे पास टोटल 2 सेल है बेटा। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसने क्या कहा, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सेकंड सेल में 2 सेल बोले उसने, केवल 2 सेल बोले उसने। और वैलेंस सेल क्या होगा बेटा, जो आउटर मोस्ट सेल 2 में क्या होगा, L में ही आएंगे फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा बेटा, इस एलिमेंट का नाम पूछा है, क्या होगा इस एलिमेंट का नाम, कि 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 नंबर कौन सा एलिमेंट आ रहा है बेटा मेरे पास, नाइट्रोजन आ रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एलिमेंट का नाम, ठीक है। ऐसे ही कोई नेक्स्ट, जैसे अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास 3 सेल हैं, 3 सेल लिख लीजिए बेटा। वैलेंस सेल जो होता है, ध्यान रखना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा। उसने बोला मेरे पास टोटल 3 सेल हैं और आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, उस एलिमेंट का नाम बताइए। अब आप 3 सेल लीजिए, KLM, ठीक है। अब उसने बोला है वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 सेल में लास्ट वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें कितने होंगे, पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं। तो इसका नाम बताओ क्या होगा, 8 और 2 10 हो गए, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस एलिमेंट का नाम क्या होगा बेटा, एल्युमिनियम, ठीक है। जैसे ही बेटा क्वेश्चन आता है मेरे पास कि मेरे पास 2 सेल है और दोनों क्या है बेटा, कंप्लीटली फील्ड है, उस एलिमेंट का नाम बताइए। 2 सेल बोला उसने, केवल उसने बोला कंप्लीटली फील्ड है। पहले सेल में बेटा 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये जरूर ध्यान रखना, पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। और उसके बाद तो 8 मेरे पास, आपको मैंने पहले भी समझाया होगा, KLMN, पिछली वीडियो में मैंने समझा भी रखा होगा बेटा आपको, 2 8 18 और 32 इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। उसने क्या बोला है बेटा, मेरे पास 2 सेल है और दोनों क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, उसका एलिमेंट का नाम क्या होगा। पहले सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 आते हैं, दूसरे में कितने आते हैं, 8 आते हैं। अभी पूरी तरह से कंप्लीटली फील्ड है, इसका नाम क्या होगा, 2 8 और 2 10 होगा। 10 पे कौन सा आता है बेटा मेरे पास, नियोन। इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बुक में आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। अब देखो और कौन से क्वेश्चंस आते हैं बेटा मेरे पास एग्जाम में, मेरे को बोला गया है कि वो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है, दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और क्यों। अब कैसे बोला जाएगा बेटा, मेरे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 एलिमेंट दे दिए, ठीक है, एंड फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस है, कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट एंड राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या आएगा बेटा, अगर जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आती है तो आपको क्या करना है, वही एलिमेंट लिखना है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। देखो नाइट्रोजन की लिखो बेटा, कैसे लिखोगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। कैसे लिखोगे, इसके बाद 2 सेल होंगे, KL, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में 5 आ गए। ऐसे ही फास्फोरस लिख दीजिए बेटा, फास्फोरस कौन से नंबर आता है, 15 पर आता है। KLM हो गई, पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 5 आएंगे। अब बेटा दोनों के वैलेंस में क्या आ रहे हैं, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आउटरमोस्ट सेल में। तो लेकिन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा बेटा, जिसमें कम जो सेल पहले आएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज्यादा पास है, ये न्यूक्लियस से दूर है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा। कई बार मेरे पास क्वेश्चन मेरे पेपर में कैसे आता है, जैसे ये 2 लिखे हुए हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखी है 2 और 5, आपको ये दे दिया जाएगा, इसका नाम बताइए। और आपको कैसे लिखना है बेटा, 2 और 5 को ऐड कर लीजिए, कितना 7 आ गया। 7 नंबर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर कौन सा है, ये लिख दीजिए। 7 नंबर नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन नाम लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल और छोटे क्वेश्चंस आते हैं बेटा इस लेसन में, ठीक है। या फिर ऐसे आ जाएगा, आपको वो मोलर पीरियड टेबल और मैंडलिफ पीरियड टेबल में डिफरेंस बताइए। क्वेश्चन ये आ जाता है, आप सिंपल से बता सकते हो कि ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, इसने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, ये हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर पाया था, ये नहीं कर पाया था। एक ऐसे बताना है आपको डिफरेंस, जो भी मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कैसे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि नोबल गैसों को अलग सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। आपको नोबल गैसें बेटा कौन सी हैं, ये नोबल गैसें हैं। आपको इनके नाम से क्लियर है
कि ये क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, तो इनको अलग ग्रुप में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये नोबल गैसें हैं, ये कंप्लीटली फील्ड है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव गैसें हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इनको सेपरेट ग्रुप में रखा जाता है। ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है बेटा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इस लेसन में से। अब हमारे पास कई बार कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दी, जैसे 282, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसी एलिमेंट की, ठीक है बेटा। अब आपसे पूछा जाएगा इस एलिमेंट का नाम बताइए, आप कहते हैं कैसे करोगे बेटा, 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया। अब 12 नंबर पे इसमें देख लीजिए बेटा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, इसका नाम क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम हो गया। ये मैंने एलिमेंट इसीलिए बेटा आपको फर्स्ट वीडियो में यही बोला था कि ये 20 एलिमेंट तो एटलीस्ट सब बच्चों को लर्न होने ही चाहिए, इनके बिना केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं याद होता हमें, ठीक है। अब आगे देख लो बेटा, जैसे हमारे पास क्या दे दिया है, हमारे पास कोई 19 दे दिया है, ठीक है, इसके चारों तरफ एलिमेंट दे दिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब आपको ये बताना है इसमें 19 से कौन, इन चारों एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट 19 से मैच करेगा। देखो पहले हम 19 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे बेटा, 2, 8 और 9, क्या है इसके नाम, इसका एटॉमिक नंबर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, सॉरी 9 बेटा किसी में आते ही नहीं है, 17 लिख दीजिए, ठीक है, 17 लिख दीजिए। अब कैसे आया बेटा, 17 के साथ ये 2 और 8 7, और ये कितना हो गया 10 और 7 17 हो गया। अब इससे कौन सा एलिमेंट इसमें मैच करता होगा, देखो बेटा कैल्शियम पे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 2 8 8 2, इस एटॉम में 2 इलेक्ट्रॉन आए, मैग्नीशियम पे लिख दीजिए बेटा 2 8 2, इसमें कितने आए 2 आ गए, नाइट्रोजन के लिखिए बेटा 2 7 आ गए, और नियोन के लिखिए 2 8, इसका मतलब इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 7 आए, और इसमें भी कितने आए, 7 आए, इसका मतलब कौन सा एलिमेंट इससे मैच करता होगा, 7, नाइट्रोजन जो है इसी कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है, इसलिए आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए बेटा मेरा चैप्टर जो है आज यहीं तक ही है, अगर जो कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे लिख के बताइएगा, और मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगी। और मेरी नोटिफिकेशन के लिए